हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। आपने जरूर रामायण के बारे में सुना हो, आपने जरूर रामायण के बारे में पढ़ा हो, आपने जरूर पढ़ा होगा कि राम जी ने क्या किया था, रावण को मार दिया था। क्या सिर्फ राम जी ही मार सकते थे? क्या कोई और नहीं मार सकता था रावण को? ऐसे बहुत सारे योद्धा थे रामायण में कि वो रावण को आराम से मार सकते थे। ऐसे बहुत सारे योद्धा थे, ऐसे बहुत सारे महावीर थे जो आराम से सिर्फ अपने बाएं हाथ से क्या कर सकते थे, रावण को मार सकते थे। तो वो कौन कौन थे, इस वीडियो में क्या करेंगे, पूरा का पूरा जानेंगे। और पहला योद्धा है वाली। एक दिन क्या हो गया, एक दिन रावण क्या कर रहा था, आकाश में उड़ते हुए जा रहा था। तो उसने देखा कि एक नदी के किनारे क्या हुआ है, एक वानर बैठा हुआ है आसन के ऊपर, आसन डाल के एक राइट हाथ में एक मंत्र यानी कि जो बोलते हैं ना कि माला माला ले क्या कर रहा है, मंत्र जपते हुए क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है। एक वानर बैठा हुआ है। तो रावण के मन में क्या हुआ, मस्ती सूझी थोड़ा कि इस वानर को थोड़ा सा सताते हैं, है ना, इस वानर को सताते हैं। तो उसने क्या करने लगा, जो मंत्र ऐसे माला जपते हुए जो वानर बैठा हुआ था, वो क्या करने लगा, रावण जाके उस पे ऐसे ग्लो करने का या टपली मारना, ऐसे क्या करने लगा, उस वानर को सताने लगा। पर जो वाली था वो आसन में बैठा हुआ था, यानी कि वो ध्यान कर रहा था, तो वो जल्दी से उठ नहीं सकता था। तो उसकी वो प्रॉब्लम थी, राइट हैंड भी बिजी था। तो क्या करने लगा वानर, यानी कि जो वाली था, ऐसे ऐसे हाथ करने लगा कि कौन है यार, कौन सता रहा है, कौन है जो टपली मार रहा है, कौन है, ऐसे सताने लगा। और बाद में जब रावण इधर आया तो उसने रावण के ऐसे मुंह को ऐसा पकड़ लिया, समझ गए ना, रावण के ऐसे मुंह को पकड़ लिया और अपने क्या किया, मंत्र को पूरा किया। और इसे पकड़ के उसने क्या किया, अपने देश को यानी कि अपने राज्य को ले गए और उसको क्या कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। तो ऐसे आप देख सकते हो कि वाली कितना स्ट्रांग था, जो सिर्फ ऐसे पकड़ के, रावण को ऐसे पकड़ के क्या कर गया, और अपने राज्य को लेके पिंजरे को बंद कर दिया। और बाद में अपने बेटे अंगद को बोला कि अरे बेटा अंगद, देखो तेरे लिए मैं एक खिलौना लाया हूं, इसके साथ खेलो। ऐसे क्या करने लगा वाली, ऐसा बोलने लगा। रावण ऐसे हाथ ऐसे करके वो बैठ गया। और 2 महीने तक अंगद और वाली बहुत ज्यादा उसके साथ खेले और बाद में रावण को उसने छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग था कि वाली आराम से अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड से क्या करने लगा, ऐसे रावण को पकड़ के उसने बंदी बना लिया था। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था वाली। तो ये है पहला योद्धा। और दूसरा योद्धा है सहस्त्र अर्जुन। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग था दोस्त। एक दिन क्या हो गया, एक दिन रावण और उसकी पत्नी मंडोदरी क्या कर रहे थे, ऐसे ही घूम रहे थे। तो एक बोलते हैं कि चट्टान के ऊपर यानी कि पर्वत के ऊपर क्या करने लगे, चल रहे थे। तो उन्होंने नीचे देखा कि बहुत बड़ा नदी था, बहुत ही बड़ा नदी था। उस नदी के ऊपर एक इंसान सोया हुआ है जिसके 1000 हाथ है, समझ गए, उसके 1000 हाथ है। वो क्या कर रहा था, वो अपनी पत्नियों के साथ यानी कि उसके बहुत सारे महारानियां थी, वो अपने रानियों के साथ क्या कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था, यानी कि खेल रहा था अपने रानियों के साथ। ये देख के रावण को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अरे स्त्री के साथ क्या खेल रहा है, स्त्री के साथ क्या मजे कर रहा है, अगर मर्द है, अगर दम है तो मेरे साथ लड़, तभी मैं तेरे को मर्द मानूंगा। ऐसे क्या करने लगा, सहस्रार्जुन को गाली दी। तो सहस्रार्जुन ने देखा कि ऊपर से कोई यार क्या कर रहा है, गाली दे रहा है। तो उसने बोला कि रावण को, अरे तू वहां ही रुक, मैं आता हूं, ऐसे उसने बोला। और ऊपर आके रावण को बहुत मारा, बहुत धोया, बहुत मारा। बहुत मारकर क्या कर दिया, अपने राज्य को ले गया और उसे बंदी बना दिया, उसको एक पोते में डालकर उसको रख दिया। और ऐसे क्या कर दिया, बहुत सारे महीनों तक रावण क्या कर लिया, वहां ही बंदी बना रह गया। उतना ज्यादा स्ट्रांग था सहस्रार्जुन। तो यह है दूसरा योद्धा। और तीसरा योद्धा है भगवान परशुराम, यानी कि भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम जी ने क्या कर दिया था, सहस्रार्जुन का वध कर दिया था। अब मैंने पहले ही कहा था कि सहस्रार्जुन ने मार मार कर रावण को क्या कर दिया था, बंदी बना दिया था। उस सहस्रार्जुन को भगवान परशुराम जी ने क्या कर दिया था, मार दिया था। तो उतने ज्यादा स्ट्रांग थे क्योंकि वो भगवान थे, वो भगवान विष्णु जी के छठे अवतार थे। बहुत ज्यादा क्रोधिल यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा महायोद्धा थे भगवान परशुराम। और आपको एक जान के बहुत ज्यादा अजीब लगेगा कि भगवान परशुराम जी आज भी जीवित है, यानी कि तब वो त्रेता युग था, भगवान परशुराम जी आज भी जीवित है। तो आप देख सकते हो कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग थे, वो भी क्या कर सकते थे, जरूर रावण को मार सकते थे। और ये है तीसरे योद्धा। और चौथा योद्धा है अंगद, यानी कि वाली का बेटा। वाली का बेटा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा पराक्रमी था। अंगद की एक स्पेशलिटी ये थी कि उसके पैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अगर वो अपने पैर से किसी को लात मारता तो सीधा सीधा वो यमलोक को पधार जाता, इतने ज्यादा स्ट्रांग था। अगर अंगद रावण को एक लात मारता तो उसके चितड़े उड़ जाते और वो सीधा यमलोक को पधार जाता, इतना ज्यादा स्ट्रांग था वाली और उसका बेटा अंगद। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए रावण ने कभी भी वाली के साथ या अंगद के साथ कभी भी लड़ाई नहीं की, वो डरता था उनसे। तो ये है चौथे योद्धा। और पांचवें योद्धा है लक्ष्मण, यानी कि भगवान राम जी के भाई लक्ष्मण। आपको जरूर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा नहीं कि लक्ष्मण कैसे मार सकते थे यार, ऐसे आपको लग रहा होगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लक्ष्मण कौन थे, पता है आपको? लक्ष्मण भगवान शेषनाग के अवतार थे, समझ गए ना। आपने जरूर भगवान विष्णु जी को देखा हो ऐसे सोते हुए, जो पीछे एक सांप होता है ना,
वही शेषनाग है और शाम के वो अवतार थे, यानी कि शेषनाग के अवतार थे। मैं आपको एक स्पेशलिटी बता दूं उनकी, अगर भगवान शेषनाग सिर्फ जोर से सांस लेते, समझ गए ना, अगर लक्ष्मण जी अगर जोर से भी सांस लेते तो सारे के सारे लोग उड़ जाते, इतनी ज्यादा स्ट्रांग थे भगवान शेषनाग, तो सारे के सारे लोग उड़ जाते सिर्फ सांस लेने से। तो ये रावण कौन था, उनको आराम से मार सकते थे, पर भगवान राम जी की आज्ञा ना होने की वजह से लक्ष्मण जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। तो ये है पांचवें योद्धा। और छठे योद्धा है हमारे भगवान हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी कौन थे आपको पता ही है कि भगवान महादेव के वो अवतार थे। हनुमान जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो हनुमान जी को हरा सकता था, ऐसा कोई भी नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। जब रावण ने हनुमान जी को बंदी बना दिया था, तब हनुमान जी ने कहा था कि मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं, अभी इसी क्षण में तुम्हें मार सकता हूं, पर मेरे भगवान राम जी की आज्ञा ना होने की वजह से मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, वहीं आके तुम्हें मारेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऐसे 6 के 6 योद्धा थे जो आराम से क्या कर सकते थे, रावण को आराम से मार सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं मारा। क्या आपको भी ऐसा क्वेश्चन नहीं गिरा कि इतने सारे योद्धा थे फिर भी उन्होंने रावण को क्यों नहीं मारा? अगर आप जानना चाहते हो कि राम जी ने ही रावण को क्यों मारा, अगर आप जानना चाहते हो जरूर क्या कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में क्या करेंगे, जरूर वीडियो बनाएंगे और इसके रहस्य क्या क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही मस्त लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए यार, बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए, कि लोगों को पता ही नहीं है कि इतने सारे भी योद्धा थे जो रावण को मार सकते थे, ऐसे बहुत सारे योद्धा थे ना। चलिए कीजिए, जरूर उनके साथ शेयर कीजिए, और थर्ड बात कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा देना, क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि ऐसे बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट, ऐसी मस्त मस्त कंटेंट आपको इस चैनल में मिलेंगे ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।